ओम शांति। सुनते हैं आज 11 मार्च 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, भगवान इस दुनिया में क्यों आते हैं? उत्तर, भगवान इस दुनिया में इसलिए आते हैं ताकि वे हमें सुख शांति की दुनिया में ले जा सकें। वे हमें श्रीमत देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे हम पावन बनकर सुख धाम और शांति धाम में जा सकें। प्रश्न 2, माया सबसे पहला वार किस चीज पर करती है? उत्तर, माया सबसे पहला वार निश्चय पर करती है। चलते चलते माया निश्चय तोड़ देती है, जिससे बच्चे हार मान लेते हैं। यदि निश्चय पक्का हो कि बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं और सही मार्ग दिखा रहे हैं, तो माया से हार नहीं हो सकती। प्रश्न 3, यह दुनिया दुख धाम क्यों कहलाती है? उत्तर, यह दुनिया दुख धाम इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ हर किसी को कोई न कोई दुख अवश्य रहता है। चाहे कोई कितना भी धनवान हो, फिर भी उसे दुख का सामना करना पड़ता है। इस दुनिया में हमेशा दुख के पहाड़ गिरते रहते हैं, इसलिए इसे दुख धाम कहा जाता है। प्रश्न 4, परमात्मा को याद करने का सही तरीका क्या है? उत्तर, परमात्मा को याद करने का सही तरीका यह है कि हमें खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करना चाहिए। इस प्रकार की याद को मन मनाभव कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है और अपने असली स्वरूप को पहचानती है। प्रश्न 5, नष्टो मोहा बनने का क्या अर्थ है? उत्तर, नष्टो मोहा बनने का अर्थ है कि इस दुनिया के प्रति मोह को त्याग देना और सिर्फ बाप को याद करना। पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी हमें परमात्मा को याद करना चाहिए और अवगुणों को छोड़ते जाना चाहिए। प्रश्न 6, मनसा सेवा क्या होती है? उत्तर, मनसा सेवा का अर्थ है अपने मन और संकल्पों द्वारा विश्व कल्याण के लिए शुभ संकल्प रखना और सभी आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना। यह सेवा बहुत गुप्त होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। प्रश्न 7, सर्वगुण ग्राहक बनने का क्या अर्थ है? उत्तर, सर्वगुण ग्राहक बनने का अर्थ है कि हमें हर किसी के गुणों को अपनाना चाहिए और स्वयं को निरंतर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमें पालन ब्रह्मा बाप का करना है, यानी उनकी मर्यादाओं और शिक्षाओं को अपनाना है। प्रश्न 8, परमात्मा हमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं? उत्तर, परमात्मा हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। साथ ही वे सृष्टि चक्र का ज्ञान देकर हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं और पुनः सतो प्रधान बन सकते हैं। प्रश्न 9, राजयोग का अभ्यास कैसे किया जाए? उत्तर, राजयोग का अभ्यास करने के लिए हमें स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना चाहिए। शांत अवस्था में बैठकर अपनी बुद्धि को परमधाम तक ले जाना है और अनुभव करना है कि हम परमात्मा की रोशनी से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। यह अभ्यास जितना अधिक करेंगे, आत्मा उतनी ही सशक्त और पवित्र बनेगी। प्रश्न 10, गुप्त गवर्नमेंट कौन सी है? उत्तर, गुप्त गवर्नमेंट ब्राह्मण कुल की सरकार है, जो आत्माओं को पवित्र बनाकर देवताओं में परिवर्तन करने का कार्य कर रही है। यह सरकार दृश्य नहीं है, लेकिन इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 11, बाबा की सच्ची संतान कौन होती है? उत्तर, बाबा की सच्ची संतान वे होते हैं जो उनकी श्रीमत का पालन करते हैं, सदा सत्य और पवित्रता में रहते हैं, ज्ञान और योग द्वारा स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं और विश्व सेवा में समर्पित रहते हैं। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।